दोस्तों, आप लोग का स्वागत है HMB स्टडी सेंटर में। आप लोगों के बीच में दिसंबर 2025 में जो सीटेट होने वाला है 15 या 14 तारीख को, उसमें है ना इम्पोर्टेंट नोट्स बना के आप लोग के बीच में हम लेकर आए हैं। CDP का नोट है, CDP का नोट है जो जीन पियाजे चैप्टर से हर एक साल कम से कम 5 से लेकर 7 नंबर से 7 या 10 नंबर तक रहता है। इससे क्वेश्चन ए बेटा करता है, आता नहीं है, ए बेटा करता है। और इस नोट से आप पढ़ लेते हैं तो 100% मैं चैलेंज ठोकता हूँ तो आप लोग को 5 से और 10 नंबर का कवर हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर नाम है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे चैप्टर है जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका नाम होता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक का दूसरा नाम होता है बौद्धिक विकास भी बोल बौद्धिक क्षमता भी बोल सकते हैं, विकास नहीं बौद्धिक क्षमता भी बोल सकते हैं। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। चलिए अगला आगे बढ़ाते हैं। संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास के 4 अवस्था में विभाजित किया जाता है। 4 अवस्था में विभाजित किया जाता है। पहला अवस्था है इंद्र जनित गामक अवस्था और उसी का दूसरा नाम है संवेदिक प्रेरक अवस्था। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा अवस्था है मूत्र संक्रियात्मक अवस्था और उसी के कहा जाता है प्रत्यक्ष अवस्था और उसी का नाम कहा जाता है अनौपचारिक अवस्था कहा जाता है। इसको 3 गो नाम से पुकारा जाता है। मूत्र संक्रियात्मक अवस्था को 3 गो नाम है। उसी को प्रत्यक्ष की अवस्था कहते हैं और अनौपचारिक अवस्था भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष की मतलब होता है सामने, जो सामने में आपको दिख रहा है उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहा जाता है। जो अप्रत्यक्ष होता है, जो आपके सामने में नहीं रहता है। चलिए चौथा अवस्था क्या कहते हैं? चौथा अवस्था है औपचारिक या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अप्रत्यक्ष अवस्था। 4 हुए। जीन पियाजे कितने अवस्था दिए थे? तो 4 अवस्था दिए थे। कभी कभी अंक में पूछ देते, लिखा रहता है, शब्द में लिखा रहेगा, 4 अवस्था में बांट दिए थे। चलिए अब पहला अवस्था जो दिया था उस पहला अवस्था को हम पूरे डिस्क्रिप्शन के अनुकूल देखते हैं। इसमें क्या है देखिए, इंद्रजनित गामक अवस्था, उसी को हम संवेदिक प्रेरक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदिक प्रेरक अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं? संवेदिक प्रेरक अवस्था कहते हैं। संवेदिक प्रेरक अवस्था कब होते हैं? जन्म से लेकर, क्या कहते हैं? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। और जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उस समय से बच्चा का क्या होता है? विकास शुरू हो जाता है। क्या होता है? विकास शुरू हो जाता है। चलिए ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में है बच्चे अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सोचते और समझते हैं। बच्चा जब जिस समय में जन्म लेते हैं, बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष तक में रहते हैं, उस समय बच्चा को देखिए आवाज़ लगाइएगा तो बच्चा अपना क्या करते हैं? उधर से उधर अपना गर्दन हिला डुला कर अपना क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रियों को बढ़ाते हैं और सोचते हैं और उसको क्या कहते हैं? समझते हैं। चलिए इससे आगे पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में क्या है देख लेते हैं। वस्तु की पहचान करने की कोशिश करना। उस समय बच्चा क्या करते हैं? वस्तु को पहचान करने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ को इधर उधर करना और पकड़ना और उसे मुंह में डालना, उसका अध्ययन करना है। जब बच्चा क्या कहते हैं? जन्म से 2 वर्ष में रहते हैं तो बच्चा क्या करते हैं? कोई भी वस्तु को पकड़ के, जैसे मिट्टी होता है, छोटा छोटा खिलौना रहता है, उस सबको क्या कहते हैं? पकड़ के अपना मुँह में क्या करते हैं? डालते रहते हैं। और 5वां पॉइंट है दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति होता है बच्चे को। जब आप बोलिएगा नहीं करने के लिए, फिर भी बच्चा क्या करेगा? डालेगा। बच्चा क्या करेगा? हाथ से छुड़ा दीजिएगा फिर पकड़ के मुंह में डाल लेते हैं तो बच्चा क्या करता है? उसको दोहराने की प्रवृत्ति करता रहता है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट है अनुकरण और मानसिक निरूपण होते हैं। बच्चा किसी चीज़ को देखकर उस चीज़ को क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। आप जो ताली बजाते रहते हैं तो बच्चा भी क्या करते हैं? उसको अनुकरण के ताली बजाते रहते हैं। उसका कहते हैं मानसिक निरूपण करता रहता है बच्चा। क्या कहते हैं? निरूपण करता रहता है। शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग। बच्चा को देखिएगा आप हाथ डोला कर उसको दिखाते रहते हैं तो बच्चा भी क्या करते हैं? दिखाते हैं। उस समय में क्या कहते हैं? वस्तु अस्थायित रहता है। क्या कहते हैं? वस्तु अस्थायित रहता है। दूसरा अवस्था में क्या करता है बच्चा? उसमें क्या होता है?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से लेकर 7 वर्ष तक होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में 2 से लेकर 6 वर्ष तक भी रहता है, लेकिन 2 से लेकर 7 तक हर एक वैज्ञानिक ने अपना अवस्था माना है। इसमें कोहलबर्ग है ना, माना है 2 से लेकर, कभी 5 मानता है, लेकिन जिन पियाजे के अनुकूल पूछता है तो उसमें 2 से लेकर 6 वर्ष तक रहते हैं, जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी दे दिया गया है। उस समय में क्या होता है, बच्चा का विकास होता है, भाषा का विकास होता है। उस समय बच्चा का क्या होता है, भाषा का विकास होते रहते हैं। अगला पॉइंट है प्रवेश की वस्तुओं को पहचानना। जब प्रवेश की वस्तु को पहचानता है तो किस अवस्था में पहुंचता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है। नई वस्तुओं का अनुभव का संग्रह करना। जब नया नया वस्तु जो रहता है या सूचना रहता है, नए नए सूचनाओं को क्या करते हैं, अनुभव करते रहते हैं, और वे अपने प्रवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेदीकरण करना। बच्चा का जो है नया वस्तु खरीद के लाते हैं तो उस समय में क्या करते हैं, बच्चा उसको विभेदीकरण करना लगते हैं। और अपने बच्चे के जिन पियाजे के तीसरा अवस्था तो मूत्र संक्रियात्मक अवस्था होते हैं, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक में बच्चा होता है। मूत्र संक्रियात्मक कितने होते हैं, 7 से लेकर और 11 वर्ष के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, मूत्र संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसी का पॉइंट है चिंतन, क्रम, बाध्यता, तर्क संगत की शुरुआत होते हैं। बच्चा उसी समय में क्या करते हैं, चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, विचारने लगते हैं, अपना क्या करते हैं, शुरू करना शुरू। उसमें परिणात्मक अस्थायित्व होते हैं। क्या कहते हैं, परिणात्मक अस्थायित्व होते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रवेश की वस्तुओं की पहचानना और विभेदीकरण करना तथा वर्गीकरण की क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन होना। बच्चा क्या होता है, पर्यावरण में अपना क्या होता है, अनुकूल हो जाते हैं, खेलना लगते हैं, कूदने लगते हैं, अपने दोस्त के साथ खेलते रहते हैं। देखिए अब है जिन पियाजे की चौथा अवस्था, जो है आपको अमूत्र संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़वा अवस्था तक में आ जाते हैं। बच्चा किस में होता है, प्रौढ़वा अवस्था तक में बच्चा क्या होता है, इसके अंतर्गत आ जाता है। इसको कहते हैं मूत्र संक्रियात्मक अवस्था। किशोरवा अवस्था जो होता है ना, या किशोर कभी कभी लिखा रहता है, या किशोरवा अवस्था भी लिखा रहता है, इसमें रहता है तो उसको 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक में ही इसका अंतर्गत रखा जाता है, किशोरवा अवस्था में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है अमूत्र चिंतन होता है। इसमें भाषा संबंधित योग्यता और संप्रेषणशीलता का विकास और अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इसमें सोचना, समझना, समस्या का समाधान करना एवं निर्णय करने की क्षमता हो जाते हैं। बच्चे को इसमें कहते हैं, बच्चे को क्षमता हो जाते हैं कोई चीज़ का निर्णय करने के लिए। अब है समावेशन कहते हैं वह प्रक्रिया या प्रारूप, यह है एस्कीमा। क्या होता है, एस्कीमा, जिसका निर्माण वर्तमान योजनाओं अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करना। अब है कोई भी वस्तु को नवीन जानकारी को संशोधन करेगा, नवीन जानकारी में नया संशोधन होता है तो उसको समावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, समावेशन कहते हैं। और नए जानकारी के आधार पर पुराने में संशोधन होता है तो उसको हम समायोजन कहा जाता है। नए जानकारी में नए संशोधन होगा तो समावेशन होगा, और नए जानकारी में पुराने के संशोधन होगा तो समावेशन होगा। चलिए हम आगे इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नवीन जानकारी के आधार पर पुराने स्कीमा में योजनाओं में संशोधन परिवर्तन करना क्या कहता है, समायोजन कहलाता है। एक एक करके नोट बनाए हैं, आप लोग को कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोग को देखिए कितना अच्छे से कंटेंट बनाए हैं, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। चलिए आगे हैं, कहते हैं समाजीकरण या आत्म साप्तीकरण। कहते हैं पूर्व ज्ञान की साथ नवीन ज्ञान की जोड़ने की प्रक्रिया। कहते हैं नवीन माने पूर्व, कहते हैं पूर्व ज्ञान के साथ, मान ली नवीन जानकारी से पहले पूर्व ज्ञान होता है, और उसमें अभी जो वर्तमान में नया ज्ञान जो प्राप्त होता है, दोनों के जोड़ने की जो प्रक्रिया होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। या कभी कभी ऑप्शन में है ना तो आत्म साप्तीकरण भी लिखा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ कहते हैं अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा किसने दिया है, तो जिन पियाजे ने। अहम केंद्रित भाषा किसने दिया है, जिन पियाजे ने। निर्माण खोज करने के सिद्धांत किसने दिया है, जिन पियाजे। बच्चा जो होता है ना, नन्हे वैज्ञानिक होता है। बच्चा का कोई भी एक बॉस खरीद दीजिए तो उस बॉस को क्या करते हैं, बच्चा तुरंत क्या करते हैं, उसको तोड़ देता है, और बच्चा क्या करता है, उसको फिर जोड़ देता है। तो बच्चे की खुशी हो जाता है, कहते हैं देखो मम्मी हम अपने बॉस को जोड़ दिए हैं, हम वैज्ञानिक हो गए। तो बच्चे उस समय में कहते हैं तोड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं। यहाँ पर लिखा है निर्माण एवं खोज करने का सिद्धांत किस दिया है, तो जिन पियाजे ने दिया है। बच्चे अपनी समझ का सृजन करते हैं, सृजन मतलब निर्माण करना, क्या होता है, निर्माण करना होता है। बच्चे निर्माण करते, किसने कहा, जिन पियाजे ने कहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है बच्चों की भाषा अध्ययन नकल व रटने से ही होते, किसने कहा है, स्किनर और पल्लव ने किया है। स्किनर और पल्लव ने किया है। बच्चा क्या करता है, अपना भाषा को नकल भी करता है और रटने की प्रवृत्ति होती है, तो किसने कहता है, स्किनर और पल्लव ने कहता है। बच्चे
नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, किसने कहा? जीन पियाजे होते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता होते हैं, किसने कहा? तो जीन पियाजे कहे। एक एक कंटेंट नहीं छोड़ेंगे, आप लोग बने रहिए, अंत तक बने रहिए वीडियो में और पूरा देख कर जाइए, एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा। 100% आपको बोले हैं 5 से 10 नंबर कवर इस चैप्टर से हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। यहाँ पर कहते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया किसने किया है? तो जीन पियाजे ने किया। पहले विचार जन्म लेता है, किसने कहा? पहले विचार जन्म लेता है, किसने? जीन पियाजे ने कहा। पहले विचार जन्म लेते हैं, किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा। अब देखिए यहाँ पे है कुछ वाइगोत्स्की का अनुकूलन था, ये है। अब पहले था जीन पियाजे, इसमें है पहले था क्या? जीन पियाजे। इसमें हम 3 वैज्ञानिक के लिखा है अलग अलग। उससे पहले जो हम पढ़ते थे इसमें क्या पढ़ते थे? जीन पियाजे के पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? जीन पियाजे के पढ़ते थे। अब जो पढ़ेंगे हम, आप पढ़ेंगे किसके? वाइगोत्स्की के पढ़ेंगे। क्या करेंगे? वाइगोत्स्की के हम क्या पढ़ेंगे। अब वाइगोत्स्की क्या चीज़ से संबंध है? तो समाज से संबंध है, सामाजिक से संबंध है, समाज से संबंध है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है सामाजिक विकास। क्या है? सामाजिक विकास या सिद्धांत किसने दिया है? तो दिया है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अब वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? वो रूस के रहने वाले थे। भाषा विचार मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, किसने कहा? तो वाइगोत्स्की ने कहा। किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। बच्चे को निजी भाषा किसने कहा? तो वाइगोत्स्की का है। किसका है? वाइगोत्स्की का है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? कहते हैं सहयोगी प्रोजेक्ट, किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा। किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा। अगला है समाज से अंतःक्रिया द्वारा भाषा में विकास। समाज से अंतःक्रिया के द्वारा, किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। अगला है जीवन का तूफान काल, किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। जीवन में है ना सबसे खतरनाक अवस्था है सो किशोरावस्था है। कौन सा अवस्था है? किशोरावस्था है। बोलिए क्यों? बोलिए क्यों किसे ऐसा बताएं? जीन पियाजे साहब ने हैं 4 अवस्था बांटे हैं। एक था इंद्रगामक अवस्था, एक है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूत्र संक्रियात्मक अवस्था, चौथा में है अमूत्र संक्रियात्मक अवस्था। अब जो है जीन पियाजे साहब क्या करते हैं? 4 अवस्था बांटे थे। सबसे पहले तो 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता था, उसमें है कितना? 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक में होता था। उसके बाद कितना है? 6 से लेकर 11 वर्ष में होता था। 11 से लेकर हम क्या कहते हैं? 18 वर्ष में किस होगा? और 18 वर्ष की अवस्था से क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था तक, जब तक मृत्यु नहीं होता यानी प्रौढ़ावस्था तक, उसमें क्या होता है? बच्चे का। लेकिन किशोरावस्था में होता क्या होता है? झगड़ा करने की प्रवृत्ति होता है, उतावला ज़्यादा होता है। क्या होता है? उतावला ज़्यादा होता है। तुरंत उस चीज़ को क्या करते हैं? दिमाग में लेकर और उकताने लगते हैं। इसी अवस्था में होता है। किस अवस्था में? इसी अवस्था में होता है। उसी को तूफान काल की अवस्था कहा जाता है। अगला क्या है? मित्र बनाने की प्रवृत्ति किस में होता है? किशोरावस्था में होता है। देखिएगा बच्चा 11 वर्ष से लेकर और 18 वर्ष तक में बच्चा क्या करते हैं? तुरंत क्या करते हैं? अपना दोस्ती कर लेते हैं। लड़का हो या लड़की, दोनों क्या करते हैं? अपना दोस्ती बना लेते हैं। और दोस्ती किस अवस्था में बनाते हैं? किशोरावस्था में बनाते हैं। इस लड़का और लड़की की गलती नहीं है, ये अवस्था की दोख है, ये अवस्था से होता है। चलिए अगला है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है? सहयोगात्मक समस्या समाधान होता है। किसमें? तो वाइगोत्स्की में होता है। भाषा सांस्कृतिक सामाजिक किसका होता है? तो वाइगोत्स्की का। किसका होता है? वाइगोत्स्की का होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का सामंजस्य करना किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। इसमें क्या होता है? सहानुभूति, सहयोग करना, सद्भावना, परोपकार और त्याग का सामंजस्य करना किस अवस्था में? किशोरावस्था में। संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति किसमें होता है? संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। तीव्र अभिव्यक्ति किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। आगे देखते हैं। समीपत का सिद्धांत किसने दिया है? समीपत का विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। क्या था? यहाँ पर है स्कॉफ होल्डिंग क्या कहते हैं? अस्थायी सहारा देना। कहता है अस्थायी सहारा देना, उसको कहते हैं पाठ ढांचा कभी कभी कोष्ट में दे दिया जाता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने एवं समस्या समाधान करने का अवसर प्रदान करने का सहयोगात्मक निर्देशात्मक क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? इसमें होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है नैतिकता का सिद्धांत। किस कहता है? नैतिकता का सिद्धांत। अब ये नैतिकता का और चरित्रता का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। और कोहलबर्ग जो है ना, कोहलबर्ग जो है किस कहाँ के थे? तो कोहलबर्ग जो है ना कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। हम एक एक कंटेंट लेके आए हैं। अभी तक वीडियो आप लोग लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कम से कम है ना 5 दोस्तों के पास है ना शेयर तो कर दीजिए, इतना अच्छा सा कंटेंट बना के लेकर आए हैं। चलिए यहाँ पे कहते हैं नैतिकता या नैतिक विकास की अवस्था। इसमें 3 अवस्था होता है। एक होता है पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर, जिसमें होता है 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक में होता है। परंपरागत नैतिक या पारंपरिक अवस्था जो 10 वर्ष से लेकर कब होता है? 13 वर्ष के तक बीच में होता है।
और उसी के बीच में होता है तीसरा अवस्था ये है जो पश्चात परंपरा अवस्था या आत्म अंगीकृत नैतिक अवस्था, जो 13 वर्ष से लेकर ऊपर तक में क्या है मान्य है कोहलबर्ग साहब ने। आप कुछ ट्रिक है सो हम बता देते हैं, आपको पेडागोजी बनाने में है ना सहयोग करेगा। आपके ऑप्शन में, किसके ऑप्शन में, जब क्वेश्चन के ऑप्शन में, बात समझिए ध्यान देना, क्वेश्चन के ऑप्शन में सहयोग देना, सहारा देना, सहयोग की नैतिकता वाला उत्तर देखें तो क्या करना है, तुरंत टिक कर देना है। कब टिक करना है, जब क्वेश्चन आपको सकारात्मक रहे, क्या रहे, सकारात्मक रहे, जिसको कहते हैं धनात्मक क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, धनात्मक क्वेश्चन रहेगा, तब क्या करना है, क्वेश्चन में देखिएगा सहयोग देना, सहारा देना और सहयोग की नैतिकता वाला उत्तर होता है तो टिक कर देना है, डायरेक्ट आंख मुंह के बंद करना है। दोस्त हम खुद है ना 2 बार सीटेट क्वालिफाई किए हैं, कितना, 2 बार किए हैं, सीटीटी क्वालिफाई किए हैं। और आप लोग को नोट चाहिए, नोट चाहिए तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, नहीं तो लिख लीजिए 70 91 32 28 87। इस नंबर पर है ना पे फ़ोन चलता है, और इस नंबर पर पे फ़ोन करके और अपना क्या कीजिए स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ठीक है। आपको 2 से 3 घंटा में पूरे सीडीपी का, जितना सीडीपी का हमारे पास नोट है उस सीडीपी का हम क्या करेंगे आपको दे देंगे, कितना है, पूरे सीडीपी दे देंगे। सीडीपी का जितना नोट है आपको हम पूरे मिलेगा, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ आपको 499 रुपया लगेगा, कितना, 499 रुपया में आपको पूरे सीडीपी के और इतना पढ़ के जाएगा। हमको चैलेंज देते हैं, इसमें आपको है ना 30 में आपको है ना 28 टकरा का आएगा। इस नोट को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आगे में कहते हैं प्रश्न में, क्या कहते हैं, प्रश्न में आकलन रहे तो रचनावादी तथा अवलोकन रहे तो व्यवहारवादी। क्वेश्चन में जब आकलन आ जाए तो ऑप्शन में देखना है रचनावादी, जब आपको अवलोकन रहे तो कौन सा मानना है, व्यवहारवादी उत्तर होता है, ठीक है। ट्रिक है, बीच बीच में आपको ट्रिक भी देते रहेंगे कहाँ पर क्या कैसे करना है। यहाँ पर है प्रश्न में समावेशन या समायोजन रहे तो संशोधन वाला उत्तर होता है। जब आपको क्वेश्चन में देखे समायोजन और समावेशन और समायोजन दिखें तो आपको संशोधन वाला क्या होता है, आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है नैतिक विकास के स्तर। नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं वो देखते हैं। नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं, तो नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर है पहला है पूर्व नैतिक स्तर। उसमें पूर्व नैतिक स्तर की अवस्था कितना होता है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक की इसका अवस्था पर है। नैतिक या चारित्रिक की अनुपस्थिति होता है किस अवस्था में, नैतिक विकास के स्तर, नैतिक विकास के स्तर जो होता है जिसमें नैतिक और चारित्रिक क्या होता है, अनुपस्थिति होता है। अब है स्वकेंद्रित अवस्था, कहता है स्वकेंद्रित अवस्था। स्वकेंद्रित अवस्था में है ना 3 से लेकर 6 वर्ष तक में होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति हो जाता है। बच्चे को कोई भी खिलौना दीजिए तो बच्चा क्या होता है, उसमें स्वार्थी प्रवृत्ति, या कोई खाने वाला चीज़ दे दीजिए तो बच्चा के दे दीजिएगा तो बच्चा किसी को नहीं देता रहता है, उसमें क्या होता है, बच्चे स्वार्थी प्रवृत्ति हो जाते हैं। और उसमें बच्चा क्या होता है, लालची होते हैं, उसको दे दीजिएगा तो वो नहीं छोड़ेगा, तो वह लगा मेरा ही है। कहते हैं सिर्फ अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करना। बच्चा क्या करते हैं, उसकी आवश्यकता के अनुसार कोई भी कुछ दे दीजिए वो बोलेगा नहीं मेरा ही है, जब तक उसका नहीं दीजिएगा तब तक नहीं मानेगा। चलिए अब है यहाँ पर परंपराओं की धारण करने वाली अवस्था। परंपराओं के धारण करने वाली अवस्था, परंपराओं के धारण करने वाली अवस्था। यहाँ पर है 7 वर्ष से प्रारंभ किशोरवा अवस्था होता है। 7 वर्ष से किशोरवा अवस्था क्या होता है, प्रारंभ होता है। और दूसरा पॉइंट है समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करना और अच्छाई बुराई का ज्ञान होना। बच्चे क्या करते हैं, परंपराओं अवस्था में होते हैं। 7 किशोरवा अवस्था हम कहते हैं कोहलबर्ग के अनुसार कहते हैं किशोरवा अवस्था कब शुरू हो जाता है, 7 वर्ष से प्रारंभ हो जाते हैं किशोरवा अवस्था। और उसमें समाज में बनाए जो नियम होते हैं, जो हम अपने अपने समाज में नियम होते हैं, उसमें बच्चा क्या करता है, ढालना शुरू हो जाता है। और उसमें अच्छाई और बुराई की बात वो क्या कहते हैं, ज्ञान होना उसका शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है चौथा पॉइंट में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था में आता है, कहते हैं किशोरवा अवस्था होता है। इसमें सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा आत्मचेतना का पूर्ण विकास होता है। आचार्य व्यवहार और व्यक्तिगत संबंधित गुणों की स्वयं गुणों की क्या होता है, गुणों की स्वयं की आलोचना करने की प्रवृत्ति हो जाती है। किस अवस्था में, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था में होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है 5वां पॉइंट, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। आधार युक्त आत्मचेतना का अर्थ है नैतिक चारित्रिक विकास की चरम अवस्था होती है। कहते हैं यहाँ पर पारंपरिक एवं मानसिक शक्ति का उचित उपयोग
कहते हैं पारंपरिक एवं मानसिक शक्तियों का उचित उपयोग करना। किस अवस्था में? आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है? नैतिक विकास के सांकेतिक चरण होता है। नैतिक विकास के सांकेतिक चरण होता है किस अवस्था? पूर्व औपचारिक चरण में, जिसमें बच्चा क्या कहते हैं? दंड और आत्मपालन उन्मुखीकरण होता है। किसमें? मूत्र औपचारिक अवस्था में। कभी कभी स्तर को मिलान दे देते हैं, तो पूर्व औपचारिक अवस्था में ध्यान रखना, दंड और आत्मपालन का उन्मुखीकरण होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है दूसरा पॉइंट है पूर्व औपचारिक चरण। पूर्व औपचारिक चरण व्यक्ति और विनिमय, या उसका दूसरा नाम होता है आत्म केंद्रित निर्माण। कहते हैं आत्म केंद्रित निर्माण। दोनों पॉइंट को आप क्या करना है? ध्यान में रखना है। पोस्ट में लिख दिए हैं। वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। आप लोग को है ना लाइक एक हमको मोटिवेट मिलता है। फिर भी आप लोग को कल है ना से छठा चैप्टर सातवां चैप्टर एक ही में आ जाएंगे। और आप लोग को वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर है औपचारिक चरण। औपचारिक चरण में होता है परंपरा एक रूप से उन्मुखी करना है, जिसको दूसरा नाम है अंतः व्यक्तित्व संबंधी। कहते हैं अंतः व्यक्तित्व संबंधी। खासकर एग्जाम में ये वाला नहीं आता है, लेकिन ई लिखा रहता है अंतः व्यक्तित्व संबंधित, अंतः व्यक्तित्व संबंधित। यहाँ पर क्या है? सब देखो, यहाँ पर औपचारिक चरण 4, औपचारिक चरण 4 यहाँ पर देख लीजिए। अधिकारी संरक्षण उन्मुखीकरण जो कानूनी और व्यवस्था होता है। औपचारिक चरण 4 में जो होता है कानूनी और व्यवस्था होता है। चलिए यहाँ पर है 5 में है पर औपचारिक चरण 5 में है सामाजिक सुविधा, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तित्व अधिकार का उन्मूलन करना। कहते हैं उन्मुखीकरण करना। चलिए अब अगला है क्वेश्चन। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय। आप फिर संज्ञानात्मक कुछ हम नीचे में अच्छे से कंटेंट बनाए हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर है अनुकूलन। अनुकूलन मन कहता है किसी चीज़ को जोड़ना, उसको प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए। बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, वह उसे अनुकूलन कहा जाता है। बच्चा क्या कहते हैं? अपने वातावरण के अनुसार, किसके अनुसार? अपने वातावरण के अनुसार बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने वातावरण के अनुकूल ज्ञान देना चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या है? कहते हैं अनुकूल के 2 भाग होते हैं। अनुकूल के कौन भाग होते हैं? दो कौन भाग होते हैं? एक होता है आत्म सत्याकरण और दूसरा होता है समायोजन। चलिए साम्य धारण। कहते हैं साम्य धारण है। साम्य धारण में कहते हैं यह एक प्रकार की आत्म नियंत्रण प्रक्रिया है। आत्म नियंत्रण पर किसी चीज़ पर आप आत्म नियंत्रित करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो कहते हैं साम्य धारण किया जाता है। स्मरण शक्ति लगाते हैं ना, उसी को कहा जाता है। अगला है संरक्षण। कहते हैं संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचान एवं समझने की क्षमता। किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु को तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता होती है। किसमें? संरक्षण में होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमता होता है। कहते हैं मानसिक क्षमता होता है। अगला देखते हैं आगे क्या है? मानसिक सक्रिया। मानसिक सक्रिया होता है किसी समस्या के समाधान पर चिंतन कर संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता ही मानसिक सक्रिया कहलाता है। जब कोई भी चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या? मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब है एस्कीमा भी आएगा। एस्कीम है व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, तो उसको कहते हैं एस्कीमा कहा जाता है। एस्कीम कहा जाता है, सॉरी एस्कीम कहा जाता है। जब दोहराने की अपनी बात आती है तो एस्कीम आता है। चलिए अब आता है एस्कीमा। बोले थे ना आएगा एस्कीमा, आया है। देखिए यहाँ पे है एस्कीमा से तात्पर्य एक ऐसा मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है। कहते हैं सामान्यीकरण। अब है विकेंद्रीकरण। कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में है किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। जब आप अच्छे तरह से सोचते हैं वास्तविक रूप से, उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। परिपक्वता विकास से संबंधित होता है। कहते हैं परिपक्वता विकास से क्या होता है? संबंधित। परिपक्वता है ना, तो विकास से क्या है? संबंधित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आगे हैं इंद्रजनित गामक अवस्था के 6 उप अवस्था होते हैं। इंद्रगामित अवस्था कितनी अवस्था होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम अभी बताए थे कि इंद्रगामिक जब अवस्था जो होता है ना, जो 2 वर्ष जन्म से लेकर या 0 से लेकर 2 वर्ष तक, ऑप्शन में या तो जन्म लिखा रहेगा से लेकर 2 वर्ष तक, या तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक रहते हैं, उसी को इंद्रजनित गामक अवस्था कहते हैं। उसमें 6 उपनाम होते हैं। उसका कौन कौन उपनाम होते हैं उसको एक एक पॉइंट पे हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि 15 तारीख को एग्जाम जो होने वाला है दिसंबर में से इसमें 2025 में सभी भाई बहनों को क्या हो जाएगा, सहयोग मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है इंद्रगंगा में, यहाँ पे है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था होता है जन्म से लेकर 30 दिन, कोई भी बच्चा जन्म जो लेता है उस दिन से लेकर 30 दिन जो हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। बालक में चूसने की क्रिया सबसे प्रबल होता है। जब बच्चा उस समय कहते हैं चूसता रहता है, क्या होता है, बच्चा चूसता रहता है। चलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है प्रमुख प्रवृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था। जो 1 माह से लेकर 4 माह के बच्चे को क्या कहते हैं, प्रमुख प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था कहते हैं। शिशुओं की प्रतिवर्ती क्रियाओं की अनुभूतियाँ के द्वारा दोहराया जाता है, जो एक दूसरे के साथ समन्वित हो जाती है। क्या होता है, समन्वित हो जाती है, समन्वित हो जाती हैं। चलिए यहाँ पर है तीसरा पॉइंट में कहते हैं गौण प्रवृत्ति की प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौण प्रवृत्ति कब होता है, 4 माह से लेकर 8 माह के बीच में क्या होते हैं, गौण प्रवृत्ति हो जाते हैं। वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने की शारीरिक से प्रतिवर्ती क्रिया होता है। जब बच्चे को 4 से माह से लेकर 8 माह जो हो जाते हैं तो बच्चा क्या होते हैं, वस्तु को क्या कहते हैं, उल्टाने लगते हैं। वस्तु क्या करते हैं, उल्टाने लगते हैं, पलटने लगते हैं। और चलिए अगला पॉइंट है इसी का, यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराना जो उसे सुनने या करने में रोचक लगता है। वस्तु को क्या करते हैं, उस समय में वस्तु को छूता रहता है, उस समय में क्या करते हैं, उल्टाते रहते हैं, बच्चे को उस समय में रोचक लगता है और खेलते रहते हैं। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर PDF बना रहे थे उस समय में इसका लाइट कम हो गया था, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं, कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के उप अवस्था होते हैं। पूर्व संक्रिया अवस्था कितने अवस्था होते हैं तो उसको भी देखते हैं। एक है पहला में प्राक संक्रियात्मक अवस्था। क्या होता है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था होते हैं जो 2 से लेकर 4 वर्ष तक में होता है। कितना होता है, 4 वर्ष तक के होते हैं। 2 वर्ष से लेकर कितना वर्ष, 4 वर्ष तक के होते हैं। चलिए इसी के हैं बालक में सूचकता विकसित या वस्तुओं प्रति तथा चिंतन की समझना होता है। खेल तथा अनुकूलन द्वारा लक्षण कार्य करते हैं और संकेत चिन्ह प्राक संक्रियात्मक चिन्ह का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। क्या होता है, साधन होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर है दूसरा पॉइंट इसका उत्तरदर्शी अवस्था। उत्तरदर्शी अवस्था में है जो 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक में होता है। कितने वर्ष से लेकर, 4 से लेकर 7 वर्ष तक में होते हैं। दूसरा पॉइंट में है चिंतन और तर्क न अधिक होता है इस अवस्था में। अंतर्दर्शी चिंतन जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है और चिंतन में पलटावली का गुण नहीं होना, उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रम नियम कहा जाता है। पलटावली का गुण नहीं होता है इसमें। कहते हैं जैसे यहाँ पर दे दिया है 2, यहाँ पर देखिए 2 + 5 कितना हो जाता है, तो 5 लिख दिया है। यहाँ पर देखिए कितना 5 - 2 क्या होता है, 2 लिखता है। उस अवस्था में कहते हैं बच्चा क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करने में प्रवृत्ति होता है। किस अवस्था में, उत्तरदर्शी अवस्था में होता है। तो वीडियो यहीं तक था। जिन पियाजे की पूरे चैप्टर, इसमें 3 वैज्ञानिक थे, जिन पियाजे थे, वाइगोत्स्की थे, कोहलबर्ग थे। वीडियो आप लोग को कैसे लगे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। हाँ, कल आप लोग को 6 चैप्टर और 9 चैप्टर तक 3 चैप्टर के एक ही में इंक्लूड कर देंगे और फिर आप लोग को मिल जाएगा। एग्जाम तक आपको CDP पूरे आप है ना इस नोट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। 30 में 28 29 क्रॉसिंग कर सकते हैं, खुद लाए हैं। और आप लोग को नोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 70 91 32 28 87। इस पर है, पैसा भेजकर अपना है ना मेरा ना व्हाट्सअप कर दीजिए और 499 रुपया में आपको पूरे कंटेंट के साथ दे देंगे। और जिसको EVS भी लेना होगा, EVS तो ज़रूर ले सकते हैं। EVS सिर्फ 199 रुपया मिलेगा, सिर्फ 199 रुपया में EVS मिल जाएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।